हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 20, जिसका नाम है सपनों के पंख। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 19 एक कदम स्वच्छता की ओर करवाया था। तो चलिए पाठ 20 शुरू करते हैं। आरती बनी सुंदर चिड़िया। रविवार का दिन था। आरती और राजू ने अपना होमवर्क दिन में ही पूरा कर लिया था। रात को दोनों ने पिताजी के साथ टेलीविज़न के चैनल पर भारत के विभिन्न प्रदेशों की सैर का कार्यक्रम देखा। टीवी देखते देखते आरती सो गई। आरती ने सपने में देखा कि वह एक सुंदर चिड़िया बन गई है। चिड़िया बनी आरती ने अपने सुंदर पंख हिलाकर देखे। वह मन ही मन खुश होकर चहकी, अब तो मैं उड़कर दूर दूर तक जा सकती हूँ। आरती चिड़िया अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़ चली। साथ ही वह गीत गाती जा रही थी। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, बादल के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। जम्मू कश्मीर की सैर। उड़ते उड़ते उसने नीचे एक विशाल पर्वतमाला देखी। उस पर बर्फ जमी थी, कहीं कहीं हरियाली भी थी। पर्वतों से नदियां निकलकर मैदानों की ओर बह रही थीं। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर आरती नीचे उतर गई। वहां उसने एक प्यारे से गोरे चिट्टे कबूतर को देखा। उसने पूछा, कबूतर भैया, यह कौन सा प्रदेश है? कबूतर बोला, चिड़िया बहन, यह जम्मू कश्मीर है। यहाँ के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। कुछ लोग नाव पर भी घर हाउस बोट बनाकर रहते हैं। स्त्रियाँ अधिकतर फिरन पहनती हैं। यहाँ के लोग कहवा चाय जैसा एक पेय पदार्थ बड़े चाव से पीते हैं। सोचो और लिखो, क्या तुम कभी किसी पहाड़ी स्थान पर गए हो? यदि हाँ तो कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, मैं पिछले वर्ष शिमला गया था। तुम्हें वहाँ जाकर कैसा लगा? मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ का मौसम कैसा था? वहाँ का मौसम बहुत ठंडा था। तुमने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या खाया? माल रोड, शिमला का बाजार देखा, फास्ट फूड, सेब आदि खाए। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर स्थान है, चहकते हुए आरती चिड़िया बोली। अब उसने फिर से पंख फैलाए और गाते हुए दूर आकाश में उड़ चली। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, सूरज के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। चलो चले राजस्थान। उड़ते उड़ते आरती चिड़िया ने देखा तो दूर दूर तक रेत ही रेत थी। वह नीचे उतर आई। उसने एक ऊँट को देखा। वह बोली, ऊँट भैया, यह इतनी ज़्यादा रेत वाला प्रदेश कौन सा है? ऊँट बोला, चिड़िया बहन, यह राजस्थान है। किसी ज़माने में यहाँ सिर्फ रेत के टिब्बे होते थे। अब यहाँ सुंदर शहर, नहरें, बड़ी इमारतें आदि भी हैं। यहाँ राजपूत राजा बड़े बड़े महलों में रहते थे। यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी और मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। खाने में यहाँ की दाल बाटी और चूरमा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ स्त्रियाँ चटक रंगों के बंधेज व लहरिए के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। पुरुष धोती कुर्ता और सर पर एक विशेष तरह का साफा या पगड़ी पहनते हैं। अब ऊँट ने पूछा, चिड़िया बहन, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे यहाँ के लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं? चिड़िया बोली, मैं हरियाणा से आई हूँ। हमारे राज्य में खूब हरियाली है। हमारे यहाँ लोग गेहूँ और बाजरे की रोटी, सरसों का साग, राबड़ी व मक्खन बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ गांवों में स्त्रियाँ अधिकतर घाघरा, ओढ़नी तथा सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता व सर पर पगड़ी पहनते हैं। सोचो और लिखो, राजस्थान में ज़्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीज़ें। इसका उत्तर है दाल बाटी, गेहूं बाजरे की रोटी, चूरमा, दूध दही। अपने राज्य हरियाणा में ज़्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीज़ें, इसमें आएगा गेहूं बाजरे की रोटी, सरसों का साग, राबड़ी, मक्खन। पुराने ज़माने में स्त्रियां व लड़कियां द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। इसका उत्तर है घाघरा चोली, ओढ़नी, सलवार कमीज़, दुपट्टा, साड़ी।
पुराने ज़माने में पुरुषों और लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र धोती कुर्ता, पगड़ी, कुर्ता पैजामा, टोपी। आजकल स्त्रियों व लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, इसका उत्तर है सलवार कमीज़, साड़ी, लहंगा चुनरी, पैंट शर्ट। आजकल पुरुषों व लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, इसका उत्तर है पैंट शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा। अब बताओ आजकल पहने जाने वाले वस्त्र पहले पहने जाने वाले वस्त्रों से किस प्रकार भिन्न हैं? इसका उत्तर है पहले भारी वस्त्र पहने जाते थे, अब हल्के रेशम वाले वस्त्र पहने जाते हैं। तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो? इसका उत्तर है हल्के वस्त्र। तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं? इसका उत्तर है साड़ी, सूट सलवार, जीन्स, शर्ट आदि। ऊँट भैया यह तो बहुत गर्मी है, मैं तो चली। ऐसा कहकर आरती चिड़िया ने पंख फैलाए और उड़ चली आकाश की ओर। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, चंदा के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। यह है केरल। उड़ते उड़ते आरती चिड़िया ने नीचे की ओर देखा। कहीं पर पानी ही पानी था तो कहीं पर ऊंची ऊंची ज़मीन। आरती ने नीचे उतर कर किनारे पर बैठे हुए बगुले को देखा तो बोली, बगुले भैया यह कौन सा स्थान है? यहाँ इतना पानी क्यों है? बगुले ने कहा, यह केरल है, पानी का यहाँ यह विशाल भंडार अरब सागर कहलाता है। यहाँ केले, नारियल व कटहल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं। स्त्रियाँ 2 भाग की विशेष साड़ी पहनती हैं जिसमें सेटमुंड कहते हैं। पुरुष लुंगी और कमीज़ पहनते हैं। यहाँ के लोग अधिकतर चावल, मछली तथा नारियल खाते हैं। आरती चिड़िया केरल के सुंदर तटों को देख रही थी, तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, आरती बिटिया सुबह हो गई, उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? आरती आंखें मलती हुई उठी। वह पास बैठी माँ से लिपट गई और बोली, देख लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। आओ यह भी करें प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न, चर्चा करो, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग प्राय गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में सारा साल ठंड रहती है, इसलिए वहाँ के लोग प्राय गर्म कपड़े पहनते हैं। तटवर्ती प्रदेशों के लोग मुख्य रूप से मछली और चावल क्यों खाते हैं? इसका उत्तर है तटवर्ती प्रदेशों में मछली पकड़ना लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। वहाँ मछली और चावल आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वे मुख्य रूप में मछली और चावल खाते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? इसका उत्तर है पहला, जल की कमी होती है। दूसरा, बहुत गर्म मौसम होता है। खाद्यान्नों का संकट रहता है। प्रश्न 2, आरती चिड़िया द्वारा देखे गए राज्यों में के अतिरिक्त हमारे देश के कुछ अन्य राज्यों के लोग कैसे वस्त्र पहने जाते हैं, क्या खाते हैं तथा कौन सी भाषाएं बोलते हैं? अध्यापक की मदद से जानकारी एकत्र करो और तालिका में लिखो। 2 राज्यों के नाम, उत्तर दिशा में स्थित पंजाब, उत्तर प्रदेश। यहाँ के लोग क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, दाल, मक्खन, साग आदि, चावल, दाल, रोटी, सब्जी आदि। वस्त्र कैसे पहनते हैं? सलवार, सूट, साड़ी, पैंट, कमीज़, पगड़ी, पैंट शर्ट, धोती, कुर्ता, साड़ी। कौन सी भाषाएं बोलते हैं? पंजाबी और हिंदी। दक्षिण दिशा में स्थित तमिलनाडु, मछली चावल आदि खाते हैं। पैंट कमीज़ साड़ी पहनते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। कर्नाटक मछली चावल आदि खाते हैं, पैंट कमीज साड़ी पहनते हैं और कन्नड़ बोलते हैं। पूर्व दिशा में स्थित असम सब्जी चावल रोटी खाते हैं, पैंट कमीज साड़ी पहनते हैं।
और असमिया बोलते हैं। पश्चिम बंगाल मछली चावल रोटी खाते हैं, पेंट कमीज साड़ी पहनते हैं और बांग्ला बोलते हैं। पश्चिम दिशा में स्थित गुजरात सब्जी रोटी चावल दाल खाते हैं, पेंट कमीज साड़ी पहनते हैं और गुजराती बोलते हैं। महाराष्ट्र मछली चावल रोटी सब्जी खाते हैं, पेंट कमीज साड़ी पहनते हैं और मराठी बोलते हैं। प्रश्न 3, मानचित्र में दिखाओ। आरती चिड़िया जिन राज्यों में गई, दिए गए भारत के मानचित्र में उनमें रंग भरो। तो सबसे पहले हम करेंगे जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान, फिर केरल। अब हम करते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, कश्मीर के लोगों के विषय में आप क्या जानते हो? इसका उत्तर है कश्मीर एक पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। कुछ लोग नाव पर भी घर हाउसबोट बनाकर रहते हैं। स्त्रियां अधिकतर फिरन पहनती हैं। यहाँ के लोग कहवा बड़े चाव से पीते हैं। प्रश्न 2, राजस्थान में आरती चिड़िया ने क्या क्या देखा? इसका उत्तर है आरती चिड़िया ने राजस्थान पहुंची तो उसने वहां चारों ओर रेती रेत देखी। रेत के बीच में उसने एक ऊंट देखे। प्रश्न 3, चिड़िया हरियाणा राज्य के बारे में क्या बताती है? इसका उत्तर है चिड़िया बताती है कि हरियाणा हरियाली वाला प्रदेश है। यहाँ के लोग गेहूं और बाजरे की रोटी, सरसों का साग, राबड़ी व मक्खन बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ गांवों में स्त्रियां अधिकतर घाघरा, ओढ़नी तथा सलवार कमीज पहनते हैं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता व सिर पर पगड़ी पहनते हैं। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 21 दूर देश से आई दीदी करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।